बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू ब्रांड वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर ही कमाल की मालूमात वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो मुकम्मल देखना ताकि कोई भी बात रह ना जाए। आज हम आप बात करेंगे कि नफ्स की इस तरह मालिश लाजमी करें। नफ्स की मसाज के वो फ़ायदे जो आपने कभी सोचे भी ना होंगे। आसानी से तैयार होने वाला मालिश तला। मोहतरम नाजरीन, दुनिया में बढ़ती हुई तादाद के साथ मर्दाना कमज़ोरी भी बढ़ता हुआ एक मसला है, जिस पे काबू पाने के लिए इंसान तरह तरह के इलाज और टोटके करता है। हमारी आज की वीडियो भी ऐसे ही एक मसले पर काबू पाने के लिए मर्दाना जिनसी मसाइल के इलाज के मुतल्लक तेल के एक नुस्खे के बारे में है, जिसमें 2 से 3 तेल मिलाकर एक तला बनाकर इस्तेमाल करना है और इसके इस्तेमाल से अपने नफ्स का मसाज कैसे करें जो कि इसके लिए फ़ायदेमंद हो, जिससे करने से नफ्स में भरपूर तनाव आएगा और बंद रगें खुल जाएंगी। आप सोच रहे होंगे कि कौन नफ्स का मसाज करे, यहाँ तो सर का मसाज करने का वक़्त नहीं। तो जनाब, अगर सर के मसाज का वक़्त नहीं तो मुबाशरत में वक़्त बढ़ाने पर इतना ज़ोर क्यों देते हो? इंसान की ज़िंदगी का क्या ख्याल कोई दूसरा नहीं रख पाता जितना इंसान खुद अपनी हिफाजत करता है। अपनी शर्मगाह की हिफाजत इसका ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इसके साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी की बेशुमार परेशानियों के बावजूद खुशी हासिल करते हो, मज़ा ले पाते हो। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले पाते हो। नाजरीन, मर्द हो या औरत, हर एक के लिए मकूला मशहूर है, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। यानी सेहतमंद इंसान भी अपनी ज़िंदगी को भरपूर इंजॉय कर सकता है। बेमुनासबत एक बीमार आदमी के ये एक हकीकत है कि तंदुरुस्ती में गुजारा हुआ एक लम्हा बीमारी की हालत में गुजरे हुए हज़ारों सालों से बेहतर होता है। इसलिए अल्लाह पाक की जो नेमत है तंदुरुस्ती, इस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और इसके साथ अल्लाह ताला ने जो नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं, इनको इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहिए। बेशुमार दोस्त अहबाब, ख़ास तौर पर मर्द हजरात, ये पूछते हैं कि कौन सी ऐसी खुराक को अपनी ज़िंदगी के मामूल बनाना चाहिए कि हमारी जिस्मानी और जिनसी ज़िंदगी तवील हो और सेहतमंद ज़िंदगी गुजरे, जिसमें जान हो, पट्टे मजबूत हों और हर वक्त जिसमें चुस्ती रहे। नाजरीन, ज़िंदगी गुजारने के असूल हों या हमारी रोज़मर्रा के मामलात हों, ये हमारा उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका और खाने का तरीका, ये सब तरीका अगर हम शरीयत के मुताबिक गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह हमें तंदुरुस्ती और सेहत तो नसीब होगी, लेकिन इसके साथ साथ सुन्नत पूरी करने से भी सवाब मिलेगा, वो अलग होगा। इस तरह निकाह भी एक सुन्नत है और निकाह के बाद अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशात को पूरा करने का भी सवाब मिलता है। इनमें ऐसे मर्द जो अपनी शरीक हयात की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, असल में वो हम बिस्तरी के असूलों को से अदम वाकफ़ी के तहत इस अमल को ठीक से ना कर पाते हैं। कुछ मसला इनको जिनसी तौर पर भी होता है और कुछ मसला इनको हम बिस्तरी के असूलों से अदम वाकफ़ियत का होता है, जिसकी वजह से इनसे बीवी इनसे नाखुश रहती है और हर वक्त लड़ाई झगड़े इसका कार का और इस मर्द को ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं, जिससे तबीयत में चिड़चिड़ापन और राहत सुकून हासिल ना होने की साथ साथ दीगर मसाइल भी पैदा होते हैं। आप इन तमाम मसाइल से बचने के लिए और आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आपके नफ्स के इलाज के लिए 3 तेलों का एक तला लाए हैं, जिससे सारी परेशानी ख़त्म होंगी और आपको शरीकोयात भी हैरान परेशान हो जाएंगी कि नफ्स में इतनी ताकत, इतना तनाव और इतनी टाइमिंग कैसे। नाजरीन, देखिए, आपकी हम बिस्तरी का सारा मज़ा तभी है जब नफ्स में तनाव अच्छा है। आपका दिल, स्ट्रोक्स, हम बिस्तरी सारा कुछ मर्द के तनाव पर मुनहसर करता है। तनाव तो हम बिस्तरी ही है, वरना तो औरतें भी औरतों से ख्वाहिश पूरी कर लेती हैं। नफ्स का ख्याल रखना, इसकी ताकत बढ़ाने के लिए अपने खाने पीने का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि
जैसे आपकी जिस्म को चुस्त को रहने के लिए जिस्म को मालिश की बहुत ज़रूरत होती है, ऐसे नफ्स की मालिश भी नफ्स की रगों को खोलने, खून के बहाव को तेज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। नफ्स की मालिश करने से कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं, आज की वीडियो हम इसी बात पर करते हैं। नंबर 1, नफ्स की मालिश आपके हम बिस्तरी में टाइम को ज़्यादा कर देती है। बहुत से लोगों को हल्के से खोल से ही डिस्चार्ज हो जाने की बीमारी होती है। ऐसे ही अक्सर लोग जब नफ्स की मालिश करना शुरू कर देते हैं तो मालिश नहीं दे पाते, क्योंकि मालिश के दौरान ही वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। मालिश ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और फ़ायदेमंद साबित होती है। यानी जब वो लोग जो मालिश के दौरान डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब मालिश शुरू करते हैं और जब वो डिस्चार्ज होने पर आते हैं तो मालिश करना रोक देते हैं, और जब नफ्स बेचारा ठंडा हो जाता है तो दोबारा मालिश करते हैं। इससे क्या होता है, इनके वो पट्टे जो डिस्चार्ज को रोकने में मदद करते हैं बिल्कुल ठीक होकर खून को होल्डर रोकने और डिस्चार्ज को रोकने की इनकी ताकत मिलती है। वो पट्टे मजबूत और ताकतवर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे ये लोग मालिश के आदी हो जाते हैं, इनके नफ्स में अमसाक यानी छोटे से डिस्चार्ज होने की बीमारी ख़त्म हो जाती है और इनका हम बिस्तरी का टाइम बढ़ जाता है। तो जो लोग मालिश से पहले 2 मिनट तक मालिश कर पाते थे, अब इनका टाइम 10 मिनट तक हो जाएगा। नंबर 2, ये आपके खून के बहाव को ठीक रखता है और आपको नकारा मर्ज को दोबारा हरकत में लाकर हम बिस्तरी करने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि मालिश करने से नफ्स में खून का बहाव तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से खून के अंदर दाखिल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रगों की ज़रूरत होती है। इसीलिए मालिश की वजह से इन रगों में खून जाना शुरू हो जाता है और नफ्स के तनाव का मसला और उसका टेढ़ापन वगैरह ठीक हो जाता है। मसाज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़रूरी होता है, लेकिन मर्द हजरात इसको नहीं कर पाते, दवाइयों हकीमों के चक्कर में पड़े रहते हैं। मसाज में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, बल्कि आप दवाइयों और नुस्खों में बेतहाशा पैसा बर्बाद कर देते हैं, फिर भी हम बिस्तरी में मतवक़ा टाइमिंग नहीं मिल पाती। मैंने बहुत से तेल अपने वीडियोज़ में बताए, इनमें एक ही आसान और बेहतरीन तेल यानी मुख्तलिफ तेलों को मिलाकर जो तलाब तैयार होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले आपने लेना है लौंग का तेल, सिर्फ 2 ग्राम। उसमें आपने जैतून का तेल मिलाना है, उसका वज़न में 2 ग्राम। तीसरा तेल जिंजर ऑयल यानी कि अदरक का तेल। अगर अदरक का तेल ना मिले तो आपने 5 ग्राम अदरक का पानी ले लेना है और 2 ग्राम आपने मछली का तेल ले लेना है। अदरक का तेल मिल गया तो चारों को मिलाकर रख लें, नहीं तो तीनों तेल को मिलाकर इसमें 5 ग्राम अदरक का पानी मिलाकर इसको पकाएं। जब अदरक का पानी जल जाए तो तेल खालस बच जाए, उसमें 2-3 लौंग मज़ीद डाल दें। अब इसको जलाकर फिर तेल को ठंडा कर लें। अब आपने रात को सोने से पहले ही अपने नफ्स को नीम गर्म पानी से धो लेना है, साफ करके नफ्स को अगले हिस्से को छोड़कर, यानी नफ्स की टोपी और नीचे वाली मोटी रगों को छोड़कर पूरे नफ्स पर अपनी उंगली की मदद से नफ्स की मालिश करनी है। इसके लिए आपने 2 से 4 कतरे तेल इस्तेमाल करने हैं और तेल नफ्स पर जज़ब करना है। ये आपने 15 दिन तक करना है। अगर तादाद कम रह जाए तो मज़ीद बना लें। इतनी ही मकदार का इस्तेमाल करें जिसके नफ्स का पिछला हिस्सा अच्छे से मालिश हो जाए। यकीन जाने एक कमाल का नुस्खा है। इसकी मालिश करने के बाद नफ्स पर पसीना ज़ाहिर होता है, जिसका मतलब है तला सही काम कर रहा है। इसका नतीजा देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और हाँ, खास एहतियात सुन लें, इसको इस्तेमाल करके बना धोएं। आपने नफ्स जो बीवी को शर्मगाह में दाखिल नहीं करना, और वरना औरत की शर्मगाह में जलन होगी, उसके रद्द अमल का भी खतरा है। ये अमल आपने लाजमी अंजाम देना है। खाना कोशिश करें थोड़ा खा लें, लेकिन ये टुटका इस्तेमाल कर लें। जिस रात आपने ये इस्तेमाल करें तो आप सोए रहेंगे, लेकिन तनासल जो है वो नहीं सोएगा।
وہ جگہ رہے گا اور ایسا زبردست مضبوطی اوپر کی جانب سخت رہے گا، آپ یقین کریں یہ کہیں گے کہ یار اس کے اندر کسی نے ہڈی ڈال دی۔ مضبوط لکڑ کی مانند سختی آپ کے تناسل میں آئے گی۔ یہ نسخہ تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے مرد کو انتشار اس قدر سخت ہوتا ہے کہ استعمال کرنے والا خود حیران ہو جاتا ہے کہ جسم کے اندر کون سا کرنٹ آ گیا۔ اس سے طاقت بھی اضافہ ہوتا ہے اور امساک میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ہماری یہ ویڈیو، جس میں آپ کو ایک ایسا تیل متعارف کرایا گیا جس سے نفس کا مساج اور اس کی مالش کرنی ہے۔ آپ مالش کرنے سے مرد کے نفس کے متعلق تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، جس سے نفس میں بھرپور طاقت اور تناؤ آ جاتا ہے۔ اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے وہ تادیر ہم بستری کر کے اپنی شکایات کو راضی کر سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی جنسی جسمانی لحاظی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔